7 दिसंबर 2023 ये वो दिन था जब एक 17 साल के एक मुस्लिम लड़की के साथ एक ऐसी घटना हुआ जिससे उसका पूरा जीवन ही बदल गया। जब उसकी भयानक एक्सीडेंट होने के बाद वो कोमा में चली जाती है, लेकिन कोमा से बाहर आने के बाद उसने जो भी बताया उसे सुन उसके परिवार और डॉक्टर्स हैरान हो जाते हैं। ये गवाही है बहन रकीना की, जिनका जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ था। जब ये बहन बहुत ही छोटी थी तब इनका पिता का मृत्यु हो गया, जिससे इनके परिवार में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। इन सब चुनौतियों के बाद भी इनकी माँ इन्हें पालने की जिम्मेदारी अकेले ही उठा लिया। इनकी माँ एक कट्टर मुस्लिम थी, इसलिए शुरुआत से ही उनकी माँ ने उसे अल्लाह से प्रार्थना करना और कुरान पढ़ना सिखाई थी। और हमेशा उसकी माँ उसे बताती थी कि हमारा घर में हमेशा इस्लाम की शिक्षाएं और प्रार्थनाएं भरी रहनी चाहिए। हर दिन सूर्योदय होने से पहले उसकी माँ उसे पहले से ही जगा देती थी और उसे प्रार्थना करने सिखाती थी, और साथ ही कुरान को पढ़ना और विश्वास के सिद्धांतों का पालन करना भी सिखाती थी। उसकी माँ हमेशा उसे कुरान और हदीस की कहानियाँ सुनाती थी और पैगंबरों की कहानियाँ और उनके बलिदान की कहानियाँ, जिससे उस बहन का विश्वास और भी मजबूत और बढ़ता जाता था। हर एक शुक्रवार उनके लिए बहुत ही ज्यादा खास होता था, क्योंकि उस दिन वे मस्जिद जाते थे। 7 दिसंबर 2003 का वो दिन जब वो बहन अपने काम को पूरा करके वो वापस अपने घर की ओर आ रही थी। जैसे वो वहाँ रोड के पास पहुंची, उसने दोनों तरफ देखी कि कहीं कोई गाड़ियाँ तो नहीं आ रही है। सब कुछ उसे सही लग रहा था और उसे लग रहा था कि वो सुरक्षित सड़क पार कर लेगी। तभी अचानक से एक कार जो बड़ी तेजी से उसी को आगे बढ़ रहा था उसे टक्कर मारा, जिससे वो बहन बहुत ही बुरी हालत में सड़क पर ही गिर पड़ी और अधमरी सी हो गई। जैसे ही आसपास के लोगों ने उसे देखा, वे उसे उठाने के लिए दौड़कर उसके पास में आए और उसे उठाने लगे। जब उस बहन ने अपनी आंखों को खोला तब सब कुछ धुंधला सा हो रहा था। उसने खुद को फुटपाथ पर पाती है और बहुत सारे लोगों से गिरी हुई पाती है। वो बहन हिल भी नहीं पा रही थी और उस समय वो बहन अत्यधिक दर्द को महसूस कर रही थी। वो बहन धीरे धीरे मर रही थी। उस समय वो बहन अपनी माँ के द्वारा सिखाए बातों को याद करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि उसका विश्वास उसे मरने के बाद स्वर्ग ले जाएगा। लेकिन जैसे ही उसे अंधकार ने घेर लिया, उसके पास अब सोचने के अलावा कुछ भी नहीं था कि वो मरने के बाद कहाँ जा रही है। और जैसे ही उस बहन ने अपनी आंखों को बंद किया, उसने अचानक ही अपने आप को एक तेज आग से भरी हुई स्थान पर पाती है, जहाँ पर अब उसे तेज गर्मी और घुटन महसूस हो रहा था। अफीम शांति और अनंत जीवन की चाहत में उस बहन ने अपनी आंखों को खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई, क्योंकि अब जिस स्थान पर उसने खुद को पाई थी वो जगह पूरी तरफ से आग और गंधक से भरा हुआ था। उसमें चारों तरफ से भयानक चीखें और लोगों के रोने की आवाजें आ रही थी, जिसमें लोग दया के लिए भीख मांग रहे थे। उसके नीचे की जमीन तेज गर्म थी जो उसके त्वचा को जला रही थी। वो बहन खड़ी होने की कोशिश करती थी, लेकिन उसके पैर डर और अविश्वास के कारण कांप रहे थे। उसके घबराहट महसूस हो रहा था और जैसे ही उसने चारों ओर देखा, यह जानने की कोशिश किया कि वो किस जगह पर है, लेकिन अब जो देखने वाली थी उसे देखकर वो भय से कांप जाती है, क्योंकि जिस स्थान पर वो अपने आप को देख रही थी वो एक नरक था, जहाँ पर केवल धर्मियों को ही लाया जाता है। उसको हमेशा से ही यही सिखाया गया था कि एक मुसलमान होने की वजह से वो स्वर्ग में जाएगी, लेकिन ये वो जगह नहीं था जिसका उम्मीद वो करती थी, क्योंकि ये जगह धर्मियों के लिए है जहाँ पर अब वो बहन फंस चुकी थी। उस बहन ने खुद को पीड़ा और दुख से भरे हुए स्थान में पाया। वो बहन इस्लाम की शिक्षाओं को सोचकर निराश हो रही थी और सोच रही थी कि कैसे हो सकता है मैंने अपने जीवन भर एक धर्मी जीवन जीने की कोशिश किया, जिसका अंत मुझे आज इस जगह में मिल रहा है। लेकिन अब वो बहन जैसे ही मुड़ी और जो उसने अब देखा उसे देखकर वो बहन कांप गई, क्योंकि उस जगह पर वो केवल अकेली नहीं थी, परंतु वहाँ पर कई सारे राक्षस थे और दुष्ट आत्माएं थी जो वहीं पर थे और बहुत ही बड़े बड़े थे और जो भयानक थे। और जैसे उन दुष्ट आत्माओं ने उस बहन को देखा, वे भी उसके पास आने लगे। तब वो बहन अपने आप को बचाने के लिए वहाँ से भागने लगी। तब उन दुष्ट आत्माओं ने उस बहन को मजबूती से पकड़ लिया, जिसकी वजह से वो बहन बहुत ही ज्यादा दर्द से रोने लगी। वे सभी उस बहन को नर्क में और भी अंदर खींचना शुरू कर दिया। नीचे में उपस्थित हर एक चीज बहुत ही ज्यादा गर्म थी और आग का लावा हर कदम पर उसकी त्वचा को जला रहा था। वो बहन चिल्लाती रही और अपने आप को बचाने की कोशिश करती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुका था। उन दुष्ट आत्माओं ने उसे पकड़ लिया था और वो उसे दर्द पहुंचा रहे थे। जब वो दुष्ट आत्मा इसे खींच रहे थे, तभी वो बहन अब जो देखती है उसे देख वो पूरी तरह से भय से कांप जाती है, क्योंकि उसने अपने चारों तरफ बहुत सारे आत्माओं को देखती है जिन्हें वे दुष्ट आत्माएं कोड़े से मार रहे थे और उन्हें नुकसान पहुंचा रहे थे।
उनमें से बहुत सारे लोगों को लावा में उबलते हुए गड्ढे में डाला गया था, जिसके वजह से वे सभी चिल्ला रहे थे। हर तरफ बदबू से भरा हुआ था, जलते हुए मांस और अंतिम पीड़ा की आवाजें आ रहा था। लोग चिल्लाते रहते थे और दया के लिए विनती कर रहे थे। उन दुष्ट आत्माओं ने उस बहन को इस भयानक दृश्य से अलग उसे खींच लिया था। उस वक्त वो बहन अपने विश्वास के कारण अफसोस कर रही थी, क्योंकि वो अपने विश्वास के कारण से स्वर्ग के बजाय वो नर्क में आ गई थी। जो दर्द वो बहन उस जगह पर महसूस कर रही थी, वो पृथ्वी के दर्द से और पीड़ा से कहीं अधिक बढ़कर था। वो बहन अपनी पीड़ा में रो रही थी और सहायता के लिए पुकार रही थी। इस बहन के चारों तरफ अन्य आत्माओं के भी चीखें सुनाई दे रहा था। उनकी पीड़ा ऐसा था जो कभी खत्म नहीं हो सकता था, क्योंकि नरक में देने वाली पीड़ाएं और सजाएं अनंत काल तक का पीड़ा था, जो निरंतर लोगों को दिया जा रहा था, जहाँ से वे बाहर कभी भी नहीं निकल सकते थे और न ही उनके पास कोई उम्मीद था और न ही उनके पास कोई बचाने वाला था। उस बहन ने नरक में अलग अलग स्थानों को और कक्षों को देखती है, जिनमें बहुत सारे लोगों को जिनको पीड़ा दिया जा रहा था, वे सारे लोग वहाँ पर थे। उस बहन ने देखी कि वे दुष्ट आत्माएं अब उसे खींच रहे हैं और उसे नीचे जमीन पर गिरा देते हैं। अब वे उसके हाथों को और पैरों को बहुत ही मजबूत जंजीरों से बांध रहे हैं। वह जंजीरें इतनी तेज गर्म थी जिससे उस बहन का मांस जल रहा था। वो जगह इतना भयानक था कि वहाँ पर ऑक्सीजन भी नहीं था, जिसकी वजह से उस बहन का दम घुट रहा था। उस बहन ने बताई कि उसने नरक में जिन लोगों को देखी थी, उनमें से अधिकतर लोग मुसलमान थे, जो नरक में पछता रहे थे और पीड़ा से रो रहे थे और दर्द में वैसे भी चिल्ला रहे थे। वैसे भी अपने विश्वास के धोखे के कारण अपने आप को दोषी महसूस कर रहे थे और पछता रहे थे अपने विश्वास के कारण। उस बहन ने उस नरक में अपने साथी मुसलमानों के चीखों को सुनकर वो अपने आप से सवाल पूछ रही थी कि हमारे विश्वास ने हमें यहाँ क्यों लाया और क्यों आज बहुत सारे मुसलमान इस नरक में जा रहे हैं। वो बहन इन सवालों को कर ही रही थी, तभी अचानक ही उस नरक में एक व्यक्ति को पीड़ा और आग के बीच में से आते हुए देखती है। वह व्यक्ति एक साधारण कपड़ा पहना हुआ था। उसकी उपस्थिति से वह शांति आ गया। वह अनुग्रह और महिमा के साथ आगे बढ़ रहा था, जिसने उस बहन को दुष्ट आत्माओं और चारों ओर की पीड़ा से अलग कर दिया। जैसे जैसे वह करीब आता गया, गर्मी कम होती गई और वह असीम शांति को महसूस कर पा रही थी। वह दुष्ट आत्माएं जो अत्यंत क्रूर और निर्दयी थे, उसकी उपस्थिति से पीछे हटने लगे। उन दुष्ट आत्माओं ने उस बहन को जंजीर से अलग कर दिया। तब उस व्यक्ति ने उस बहन के हाथ को थाम लिया। तब उसने उस बहन को कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। जैसे ही उस व्यक्ति ने यह कहा, तुरंत ही वो गर्मी और पीड़ा उस बहन से दूर चली गई और तब वो बहन अपने आप को नरक से बाहर पाती है, एक अलग ही स्थान पर। और जैसे उस बहन ने अपनी आंखों को खोली, तब उसने खुद को आईसीयू में पाती है और अपने चारों तरफ डॉक्टर्स और नर्स को देखती है। तब नर्स ने उस बहन को संभाला और उससे बातें किया और उससे बोला कि तुम पिछले 4 घंटे से होश में नहीं थी। तब वो बहन उन आवाजों को याद कर रही थी, जिसे सुनने के बाद में वो अपने आप को नरक से बाहर पाती है। अब वो बहन समझ गई थी कि जिस व्यक्ति ने उससे बातें किया था वो और कोई नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह था। और जब वो बहन पूरी तरह से ठीक हो गई, तब उसने अपने जीवन को प्रभु यीशु मसीह को दे दिया और यीशु मसीह को अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण कर लिया। और उसके बाद वो चर्च जाना भी शुरू कर दिया। और यह उसके डर के कारण नहीं था, बल्कि यह तो प्रभु यीशु मसीह के प्रेम और अनुग्रह के कारण था, जिससे उसने बचाया था। और अब उस बहन को मालूम हो चुका था कि उद्धार का मार्ग केवल प्रभु यीशु मसीह ही है, जिसने हम सभी पापियों के लिए अपना प्राण क्रूस पर दे दिया था। इसके बाद उस बहन का पूरा जीवन बदल गया और उसने अपने संपूर्ण जीवन को प्रभु यीशु मसीह के लिए समर्पित कर दिया।